प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और भारत के लगभग 10 से 12 राज्यों में बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इस बेमौसम बारिश ने प्याज किसानों के ऊपर जो संकट के बादल मंडराने लगे थे और इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में प्याज के किसानों ने प्याज की नर्सरियों के लिए अपने खेतों की तैयारी करने के बाद प्याज का बीज डाल दिया था, उन किसानों को यह बेमौसम बारिश बहुत ही बड़ा झटका दे रही है। ऐसा झटका जो 440 वॉट के करंट से भी ज्यादा है। जी हाँ किसान भाइयों, जिन किसानों ने अपनी नर्सरी खेत में डाली थी और 12 से 15 दिन के आसपास जिन किसानों की नर्सरी हो चुकी थी, उन किसानों की नर्सरियां अब कटने, गलने, मरने और पीली पड़ने की समस्या बहुत ज्यादा क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। यदि आपकी नर्सरी अभी भी स्वस्थ है और आपने किसी भी तरह से कोई से फंगिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, किसी भी प्रकार से उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग नहीं किया है, किसी भी प्रकार से कोई टॉनिक का प्रयोग नहीं किया है, तो आप भी अपनी नर्सरी को एडवांस में टॉनिक, फंगिसाइड से सुरक्षा कवच प्रदान करें। बेमौसम बारिश से प्याज की नर्सरी पर भयंकर संकट आ चुका है। इसी जानकारी के लिए किसान भाइयों, प्याज की नर्सरी की जानकारी के लिए यह वीडियो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंच सके और अपने जो भी सुझाव हो या जो भी समस्या हो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, जिससे बहुत से किसानों को उससे फायदा मिल सके। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं हम वीडियो की कि प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए इस बार मौसम जो है बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है। बेमौसम बारिश ने न सिर्फ खेतों में पानी भर गया बल्कि प्याज की नर्सरी पर इसका सीधा असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में नर्सरियां कट रही है, पीली पड़ रही है और कई जगहों पर पौधे मरने की जो स्थिति है वह बन चुकी है। तो किसान भाइयों, नर्सरी पर बेमौसम बारिश का असर हुआ जरूर है। इससे दो बड़ी समस्याएं पैदा हो रही है। पहली समस्या किसान भाइयों, जमीन में लगातार नमी रहने से फंगस बढ़ रही है, फफूंद बढ़ रही है, जिससे पौधों की जड़ें गल रही है और हमारे पौधे को नुकसान हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे की सांस थम रही है, पौधे की जो जड़ें हैं वह सांस नहीं ले पा रही है, जिससे पौधे में जड़ गलन की समस्या आ रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे की अपनी नर्सरी को किसान मित्रों बचाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसमें अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे किसान मित्र बोलेंगे कि मैं जो दवाइयां बता रहा हूं तो किसी भी कंपनी के द्वारा मैंने कांटेक्ट किया है, तो किसी भी प्रकार से मैं किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ किसानों की जो नर्सरी है उसको बचाने के लिए किसान मित्रों को दवाइयां बता रहा हूं। जैसे फंगिसाइड के रूप में किसान भाइयों हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का इस्तेमाल 16 लीटर की टंकी में 35 से 40 ग्राम हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह इसी श्रृंखला में किसान भाइयों फंगिसाइड के रूप में हम सबसे बेस्ट बीएसएफ का मेरियोन या फिर बीएसएफ के प्रायक्सर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रायक्सर और मेरियोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोगों को 1 लीटर पानी में 1 ml प्रायक्सर या मेरियोन डालना है, जिससे यदि आपने प्रायक्सर का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया तो हमारी नर्सरी के जो पत्ते हैं वह झुलस सकते हैं। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, हम इसमें इसी के साथ किसान भाइयों हम लोगों को इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी करना है, यानी कि मच्छर और जो इल्लियां हमारे प्याज की नर्सरी के
पौधे पर लगी हुई है, क्योंकि नमी वाला मौसम है और नमी वाले मौसम में मच्छर और इल्लियों का प्रकोप ज्यादा होता है। ऐसे में हम लोगों को हर 4 से 5 दिन के अंतराल में दूसरी बात करते रहना नोट करने वाली है किसान भाइयों, यदि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल 50 ग्राम पर पंप यानी 16 लीटर की यदि आपकी टंकी है तो आप उसमें 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह मिट्टी में फंगस को रोकने में मदद करेगा और पौधे को हरा बनाए रखेगा। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और टॉनिक की, कि टॉनिक का प्रयोग हम लोगों को क्यों करना चाहिए। मैं टॉनिक को कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन ऐसे मौसम में टॉनिक का प्रयोग करने से हमारे पौधे में शक्ति बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिल पा रहा है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहा है और उसको भोजन नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग उसमें टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग हम करेंगे, होमियो एसिड का प्रयोग हम करेंगे, तो पौधा एक मजबूत स्थिति में 2 से 4 दिन 5 दिन खड़ा रहेगा, जब तक सूर्य का प्रकाश उसको ना मिले। अब टॉनिक की यदि हमने बात की है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात की है किसान भाइयों, तो हम लोगों को उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हम लोगों को कॉम्बी-2 का प्रयोग करना चाहिए। जो कॉम्बी-2 से क्या होता है किसान भाइयों, कि उसमें जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, बोरॉन, तो यह हमारे पौधे की पत्तियों को मजबूत बनाते हैं और पौधे को जो रोग है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोगों को टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग हमारी नर्सरी में करना चाहिए। ऐसे समय में जब बारिश निकल कर चली जाए और बारिश जब ना हो, उस समय पर हम लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बारिश सबसे ज्यादा नुकसान करती है हमारी नर्सरी को। यदि आपकी नर्सरी 10 से 20 दिन के बीच की है तो यह बहुत ही क्रिटिकल समय है नर्सरी को संभालने का, नर्सरी को बचाने का। अब हम बात करें किसान भाइयों कि इन दवाइयों का इस्तेमाल हम लोगों को कितने कितने दिन में करना है। कोई से किसान मित्रों ने यदि 12 से 13 दिन की नर्सरी में फंगीसाइड का, टॉनिक्स का और कीटनाशक का प्रयोग किया है, तो वह यह डोज जो रिपीट है इसको हर 4 से 5 दिन के अंदर हम लोगों को रिपीट डोज करना है। एक बात और, जो किसान मित्र समझते हैं कि यूरिया देने से हमारी नर्सरी स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन किसान भाइयों यह सबसे बड़ी गलतफहमी है कि यदि आपकी नर्सरी पीली पड़ रही है, मर रही है, कट रही है, तो ऐसे समय में जब बारिश हो रही है, ऐसे समय में हम लोगों को यूरिया के इस्तेमाल से नर्सरी में बचना चाहिए। यूरिया क्या करता है कि उस नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि नमी वाले मौसम में नाइट्रोजन की मात्रा पहले से ही बढ़ी रहती है, और यदि हमने यूरिया का इस्तेमाल किया तो फंगस फैलने का और उसमें डिसीज फैलने का जो डर है वह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए यूरिया का इस्तेमाल हम लोगों को नर्सरी में बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन किसान मित्रों ने यूरिया का इस्तेमाल किया है या ज्यादा मात्रा में किया है, उनकी नर्सरी के पत्तों में लंबे लंबे होकर वह गिर जाएंगे, और यदि ज्यादा बारिश हुई तो आपकी नर्सरी पूरी जमीन पर बिछ जाएगी। तो ऐसे में किसान भाइयों आप ध्यान रखें अपनी नर्सरी का, और बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय